लोग कहते हैं कि फिर चारों इमामों तक पहुंचते हो तो उससे थोड़ा सा फासला रह गया, सहाबा तक क्यों नहीं पहुंच जाते, खुलफाए राशिदीन तक, फिर उनके फतावा को फॉलो करो, या अबू हनीफा की पक क्यों लगाई हुई है दरमियान में? अबे क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान और सुन्नत हमारे सामने बयान किया, उससे जो इस्लामी लॉ रिटन फॉर्म में आया है, ए टू जेड लिखा गया है, वो इन चारों इमामों के शागिर्दों ने लिखा है, इससे पहले लिखा ही नहीं गया, वो मुरतब शक्ल में हमारे पास मौजूद है ही नहीं। जब मौजूद है ही नहीं तो फॉलो कैसे करें हम उसको? पे इनके एक बहाना है, ये बहुत चौचलेबाजी करते हैं लोग मुक़ल्लिदीन। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की फ़िक़्ह मुदव्वन नहीं है, उनके फतावा मुदव्वन नहीं है। या हम जब कहते हैं ना कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तक़लीद क्यों नहीं करते, कहते हैं उनके फतावा मुदव्वन नहीं है। ठीक है, किसी जमाने में था, इकट्ठा नहीं है। किसी जमाने में तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के फतावा भी मुदव्वन नहीं थे। किसी जमाने में तो इमाम साहब के भी तो फतावा एक जगह नहीं थे ना। तो आज के दौर में तो बड़े बड़े सहाबे कराम के सारे फतावा एक साथ जमा कर दिए गए भाई, आसारे सहाबा जमा कर दिए गए, किताबें कर। अब ये कहने की कोई गुंजाइश नहीं है कि साहबे कराम के फतावा मुदव्वन नहीं, अब मुदव्वन हो चुके हैं, अब यकजा कर दिए गए हैं। जितने भी मुफ्तियान साहबा थे, फतवा देने वाले साहबा थे, आज उन सारे फताओं को इकट्ठा कर दिया गया। इसलिए आज तो ये नहीं कह सकते कि इन साहबा कराम के फतावा रिकॉर्ड में नहीं है। तो अगर बड़ा की वजह से तकलीद आपको करनी है तो आपको खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की तकलीद करनी चाहिए, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की तकलीद करनी चाहिए, खुलफाए अरबा, ये भी चारों खलीफा चार, वहां भी चार की गिनती है, उन चारों में से कम किसी एक की तकलीद करते हैं। लेकिन आपने साहबे कराम क्यों छोड़ दिया?